जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम आपको जो चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं इसमें क्या चीज़ बताई गई है, क्यों क्यों और कैसे कैसे का मतलब क्या है। यहाँ क्यों क्यों शब्द आप जानते हैं कि प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है और कैसे शब्द भी प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। अब हमारे इस संसार में जो भी प्राणी है, बच्चा है, बड़ा है, तो वो क्या चाहता है कि हर चीज़ की जानकारी लेना। तो हर चीज़ की जानकारी लेने के लिए उसके मन में सवाल उठते हैं। उन सवालों को वो पूछता है किसी से भी। छोटा बच्चा है तो वो बड़े से पूछता है ना, अपने से बड़े से पूछता है ना, उससे बड़ा है तो वो उससे बड़े से पूछेगा। इसलिए तो सभी आपस में कुछ ना कुछ जानकारी लेने के लिए प्रश्न पूछते रहते। अब यहाँ क्या बताया गया है कि कोई कोई इतना ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछते हैं, इतने मतलब प्रश्न का उत्तर पूछने के लिए जिज्ञासु रहते हैं, इच्छुक रहते हैं और ये चाहते हैं कि हम हर बात का आंसर दें। यानी कि अटपटे सवाल, कुछ ऐसे अटपटे सवाल पूछते हैं जिनका आंसर देते देते इंसान थक जाता है और वो फिर क्या होता है कि उस आदमी से दूर भागते हैं लोग, है ना। तो ऐसी ही कहानी इस चैप्टर में बताई गई है। तो आप इसमें देखेंगे कि क्या, कैसे और क्यों क्यों ये शब्द किस लिए यूज़ किया गया है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम। इनसे मिलिए, ये हैं श्रीमान क्यों जी मल। बात बात पर पूछते हैं क्यों क्यों क्यों, भले ही आपसे जवाब देते बने या नहीं, पता नहीं क्यों। और ये है उनके दोस्त श्रीमान कैसा लिया। ये भी कोई काम नहीं है, कम नहीं है, अवसर पाते ही पूछते हैं कैसे कैसे कैसे। यानी कि एक तो सवाल करता है क्यों 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 और दूसरा सवाल करता है कैसे कैसे कैसे। बस एक दिन गुरुजी की इन दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई। अब वे क्यों और कैसे के बीच किस प्रकार भटकते रहे ये जानना हो तो देखिए। संयोगवश यानी कि अचानक से एक दिन गुरुजी किसको कहते हैं, अध्यापक को कहते हैं। तो उनके जो अध्यापक थे, या वो गांव के अध्यापक होंगे, वो बच्चे उनसे नहीं भी पढ़ते हों लेकिन वो सवाल करने के लिए उनसे ही भिड़ गए। यानी कि उनको कोई ना कोई चाहिए था कि वो अपने प्रश्न किसी से भी कोई भी प्रश्न पूछना शुरू कर देते थे और वो हंसी का पात्र बन जाते थे। तो किस तरीके से कहते हैं, क्यों जी मल, गुरुजी नमस्ते। गुरुजी कहते हैं नमस्ते, खुश रहो बेटा। क्यों जी मल, गुरुजी कहाँ जा रहे हैं। गुरुजी जरा बाजार जा रहा हूँ। क्यों जी मल, क्यों जी मल का कहना है बाजार, क्यों क्यों क्यों। तो गुरुजी क्या कह रहे हैं, गेहूं पिसवाना है इसलिए, है ना। गुरुजी आंसर देते जा रहे हैं और एक एक करके वो दोनों क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी तक क्यों जी मल पूछ रहे थे, अब कैसे लिया, कैसे लिया, कैसे लिया इनका नाम रख दिया गया था क्योंकि वो कैसे कैसे पूछते थे। बाजार कैसे कैसे कैसे। गुरुजी साइकिल पर, वैसे निकला तो पैदल था पर थैली देखकर शिवदास ने अपनी साइकिल दे दी। क्यों जी मल, अच्छा गेहूं पिसवाना है, क्यों क्यों क्यों। गुरुजी क्या कह रहे हैं, अरे आटा जो चाहिए, कैसे लिया, पिसवाना, कैसे कैसे कैसे। गुरुजी चक्की में मेरे बच्चे। गुरु क्यों जी मल कह रहे हैं आटा, क्यों क्यों क्यों। अब आटा पिसवाना है कैसे कैसे कैसे, उन्होंने बता दिया कि चक्की में पिसवाना है। अब कह रहे हैं आटा क्यों पिसवाना है, क्यों जी मल पूछ रहे हैं। गुरुजी क्या मतलब, रोटी नहीं बनाएंगे क्या। अब कैसे लिया का फिर से जवाब क्वेश्चन होता है, रोटी कैसे कैसे कैसे। गुरुजी अब उनका आंसर दे रहे हैं, अरे आटा को गूंथेंगे, बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे। गुरुजी का क्वेश्चन मतलब आंसर पूरा होने नहीं देते हैं, उससे पहले ही क्वेश्चन पूछे, गूंथेंगे। कुंजीमल कह रहे हैं क्यों क्यों क्यों। गुरुजी बेटा गूथे आटे में थोड़ा पानी रहता है ना, आग पर तपने से यही पानी भाप बनकर बेली हुई गई रोटी को पकाता है, इसलिए पहले आटा गूथेंगे। कैसे लिया, गूथेंगे, कैसे कैसे कैसे। गुरुजी तुमने कभी देखा नहीं क्या, परात में आटा निकालेंगे, फिर धीरे धीरे एक हाथ से पानी डालते हुए गूंथना शुरू करेंगे। पहले पहले सारा आटा बिखरेगा, फिर उसे समेटेंगे
और आटे से अच्छे से गूंथ लेंगे। समझे? क्यों जी मल? अच्छा, परात पर? क्यों क्यों क्यों? कैसे लिया? कैसे कैसे कैसे? गुरुजी, तुम लोगों की क्यों और कैसे में तो मेरी चक्की ही बंद हो जाएगी। क्यों जी मल? बंद हो जाएगी? क्यों क्यों क्यों? कैसे लिया? कैसा लिया? क्या कह रहे हैं? बंद हो जाएगी? क्यों? कैसे कैसे कैसे? लेकिन तब तक गुरुजी साइकिल पर सवार होकर फुर हो चुके थे। इधर क्योंजीमल और कैसलिया एक दूसरे के गले में बाहें डाले गुरुजी को दूर जाते हुए देख रहे थे, एक दूसरे के गले में बाहें डालते हुए। अगले दिन क्योंजीमल और कैसलिया की मुलाकात गुरुजी के परम प्रिय शिष्य रामपाल से होती है। गुरुजी से उसने सारा हाल सुन लिया था। अब यहाँ पर गुरुजी ने उन दोनों के बारे में अपने शिष्य को बता दिया था। वैसे भी वह क्या चाह रहा था? कई दिनों से क्योंजीमल और कैसलिया की यह आदत छुड़वाना चाह रहा था। सारा गांव जो परेशान था उनसे, है ना, क्योंकि वो किसी न किसी को ऐसे ही परेशान करते रहते थे, क्यों 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 और कैसे कैसे करके अपने सवाल पूछते रहते थे। क्योंजीमल, नमस्ते रामपाल भैया। रामपाल, नमस्ते नमस्ते। क्योंजीमल, भैया आपके हाथ में लाठी? क्यों क्यों क्यों? रामपाल, गुरुजी ने मंगवाई है। क्योंजीमल, मंगवाई है? क्यों क्यों क्यों? रामपाल, अरे कल गुरुजी को दो लड़कों ने उल्टे सीधे प्रश्न पूछ कर बेहाल कर दिया था। वे कह रहे थे कि फिर वे लड़के मिले तो लाठी से उनकी पिटाई करूंगा। कैसे लिया? पिटाई? कैसे कैसे कैसे? रामपाल, ऐसे ऐसे ऐसे। और रामपाल ने लाठी लेकर दोनों को पीटना शुरू कर दिया। दोनों जान बचाकर भागे। अब उनकी क्यों और कैसे पूछने की आदत छूटी या नहीं, ये तो वे वही दोनों की बता पाएंगे। ये राइटर हैं इसके सुबीर शुक्ला। तो आपने देखा कि कैसे लोग परेशान कर देते हैं एक दूसरे से प्रश्न पूछ कर। तो हमें कभी भी किसी को दुख नहीं देना चाहिए, यानी कि कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। हर किसी का जो टाइम होता है, समय होता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उसके समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। आप अपना समय नष्ट ना करें, दूसरे का भी नष्ट ना करें, यानी कि अपना भी बचाएं और दूसरे का भी बचाएं। तो हमेशा लिमिट में बोलना चाहिए हमें, जो बात अच्छी लगे। अनलिमिटेड टॉकिंग इज नॉट नेसेसरी फॉर एनीवन। तो आप भी इस बात को समझ लें। ओके, तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब आप इसका बुक वर्क एंड नोटबुक वर्क आगे करेंगे।